ये सुने, सिंध में 2022 में आने वाले तबाहकुन सैलाब से अपनी ज़मीनें और रोज़गार खो देने वाले सिंध के किसानों ने जर्मनी की 2 कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। कंपनियों को बाज़ाब्ता कानूनी नोटिस भेजे गए हैं। किसानों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक जर्मन तवानाई कंपनी और एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाली कंपनियां हैं। देखिए, दुनिया में 100 ही कंपनियां हैं जो 70% कार्बन एमिशन की जिम्मेदार हैं इस दुनिया में। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, मतलब लिस्ट में लिटरली नंबर 1 है। हमने ये फैसला किया है कि हम ये रास्ता अपनाएंगे और सू किया गया है इन कंपनियों को कि आपके कामों की वजह से हमारे जैसे मुल्कों में तबाही आ रही है, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमारा रोजगार छिन रहा है, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, हमारा क्लाइमेट खत्म हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फट रहे हैं। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर मंसूर साहब, जनरल सेक्रेटरी नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, मजदूर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। बहुत शुक्रिया। जाहिर है हमने भी जब ये पढ़ा था तो ये ऑल्सो लाइक कि ये कैसे होगा या ये किस तरह से सोचा गया, ज़रा आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि इसके पीछे क्या सोच है। देखिए, जैसे आपने ये कहा कि ये जो इशू है ये ट्रांस बॉर्डर है और ये ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया का ये कि ये सनती जो तरक्की का मॉडल है पिछले 500 साल में, तो ये कार्बन जो है फॉसल फ्यूल इस्तेमाल किया गया है तवानाई के लिए। तो कुछ मुल्क तो बहुत ताकतवर हो गए हैं सनती तौर पे और उसके इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हुए। पहले तो एक क्वांटिटेटिव थे, अब एक क्वालिटेटिव आने नज़र आना शुरू हुआ है कि क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में हम ये देखते हैं वेदर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। अचानक जो बारिशें होना शुरू हो जाती हैं, जब बारिश की ज़रूरत नहीं है बारिश होती है। हमारे इस पैटर्न चेंज होने से पूरा लाइवलीहुड जो है, जो क्रॉप्स होती हैं उनका सारा, तो हमारी जो फूड की से वो पैदा हो गया है ख़तरनाक तरीके से। इस तरीके से ज़मीनें तबाह हो रही हैं। आप देखें दर्जा हरारत बढ़ा है तो उसके नतीजे में समंदर चढ़ना शुरू हो गया है, पानी रोका जा रहा है इस तरीके से, और बहुत सारा चीज़ें। ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान जो है इसमें 13,000, अभी नई स्टडी है, 13,000 ग्लेशियर्स हैं, ये तेज़ी से पिघल रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग हो रही है, फ्लैश वो हो रहा है। इस तरीके से आप देखें जो होता है बादल एकदम बरस के गिर जाता है, क्लाउड ब्रस्टिंग हो रही है, बिल्कुल नया तरह के फिनोमेना है। और ऐसी ऐसी जगहों पे मानसून हो रहा है जहाँ पहले कभी नहीं होता, और सुपर मानसून हो रहा है। तो 2022 में जो फ्लड्स और बारिशें हुई थी वो जो दुनिया के 10 बड़े अफेक्टेड मुल्क में उनमें से थे एक पाकिस्तान था, और तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख के करीब लोग उसके इफेक्ट हुए। $30 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ, तकरीबन 8% हमारा GDP का था। अब इसका लेकिन नाज़िर साहब सिर्फ ये बता दें पहले तो कि हमने कैसे ये फैसला किया कि ये 1 ऑफ द 100 कंपनीज में से ये 2 हैं कि जिनसे दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल द फ्यूल एमिशंस। हमने ये फैसला कैसे किया कि दीज आर द 2 जिनको हम, इसलिए कि देखिए दुनिया में और बहुत सारी जगहों पे भी हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि फिलिपीन के लोग जो हैं वहाँ पे शेल के खिलाफ उन्होंने किया है, इंग्लैंड के अंदर। जर्मनी में कुछ कंपनी इनके खिलाफ केस हुआ, और मई में जो है इन दोनों कंपनियों के खिलाफ कोर्ट ने एक फैसला ये दिया है कि जर्मनी में आप इनके खिलाफ सू कर सकते हैं, इनको अकाउंटेबल बना सकते हैं अगर इन्होंने कोई क्लाइमेट क्राइम कहीं पे किया है। उसकी रोशनी के अंदर फिर हमने, क्योंकि ये 2 बड़ी कंपनीज जो हैं ये तकरीबन मोर देन 1% जो है 1 और 1.5% जो है दुनिया में कार्बन एमिशन के जिम्मेदार हैं। जो आपने जिस तरह होता है 100 बड़ी कंपनीज में ये भी शुमार होते हैं। तो हम एक जो है एक किस्म से हम अलामती तौर पे जा रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक से मुराद ये कि हर जाना भी दें, लेकिन ये कि हम ये बताना चाहते हैं कि तकरीबन अभी तो 1 मिलियन जो है यूरो है, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इनको अकाउंटेबल बनाना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं क्लाइमेट के हिसाब से, इनके लिए बाकी लोगों को भी एक सबक आए, लोग ये सीखें और ये समझने की कोशिश करें कि ये जो इनका एनर्जी का मॉडल है ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, सस्टेनेबल है। और हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए दुनिया इस जगह पे आके ला खड़ी, अगर 1.5% टेम्परेचर बढ़ गया तो ये दुनिया नहीं रहेगी। और हम ये कहते हैं अक्सर कि हम आखिरी जनरेशन है जो अपने इस ग्लोब को बचा सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने बड़ी अच्छी तरह समझाया। और फिर बाकियों को भी तो एक मैसेज जाता है कि ये क्या हो रहा है, यू कैन नॉट डू दिस। और एक बात मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, देखिए जब हम पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं
कि ये कार्बन इमिशन वाली जो आप जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं या आप जो सेक्टर को कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की रियासत को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो फॉसल फ्यूल की कंपनियां यहाँ पे वो कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो आबी मंसूबे बना रहे हैं, इसके ऊपर भी उनको रोक लगानी चाहिए। मद्देनजर रखना होगा।